रविशंकर दत्ता हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिर है बंगाल बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, जिन्होंने सालों से ये सपना देखा था, आज रविशंकर दत्ता वो सपना पूरा हुआ है और उत्साह और जोश देखते ही बन रहा है। क्या जानकारी मिल रही है आज विधायक दल की मीटिंग को लेकर, कब शुरू होगी, क्या अंदाजा लगाया जा रहा है इस वक्त वहां पर? रविशंकर दत्ता के पास हम आपको लिए चलेंगे, लेकिन समीक भट्टाचार्य का नाम भी देखिए इस वक्त सुनने में आ रहा है। और बंगाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य, बड़े पुराने नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के समीक भट्टाचार्य, प्रदेश कोर कमेटी के वो सदस्य भी हैं और बंगाल बीजेपी के वो इससे पहले महासचिव भी रहे, अभी मौजूदा अध्यक्ष हैं समीक भट्टाचार्य। 2014 में बसीरहाट साउथ सीट से ये विधायक बने। 2024 में बंगाल से राज्यसभा सांसद चुने गए समीक भट्टाचार्य, जिनके हाथों में इस वक्त पश्चिम बंगाल बीजेपी की कमान है। खास बात यह है कि आरएसएस से भी इनका लंबा जुड़ाव रहा है। संघ से जुड़े एक अनुभवी नेता के तौर पर उनकी पहचान है। 1971 में वो आरएसएस से जुड़े और उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी में आए। ये देखिए 1980 में वो बीजेपी में शामिल हुए और अभी पश्चिम बंगाल के बीजेपी के अध्यक्ष हैं और उनके नाम की भी चर्चा है। विपिन चौबे के पास आपको एक बार फिर लिए चलते हैं। विपिन, आप वहां पर मौजूद विधायकों से, कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे, आपका संपर्क बीच में कट गया। जरा बताएं वहां पर किस तरह का आलम है। जाहिर है उत्साह और जोश तो बीजेपी के नेताओं का आज देखते ही बन रहा है, लेकिन मीटिंग को लेकर क्या खबर है? विधायक दल की बैठक कब शुरू होगी? विपिन, सुन पा रहे हैं ना आप मुझे? नहीं, लगता है विपिन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। विपिन से हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। विपिन का फ्रेम हमें मिल रहा है, लेकिन फिलहाल विपिन से संपर्क नहीं हो पा रहा है। रविशंकर दत्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, अगर आप मेरे सवाल का जवाब दे पाएं। आपका सवाल एक बार दोहराएं। रवि, क्या जानकारी मिल रही है विधायक दल की मीटिंग को लेकर? कितनी देर में शुरू होगी? देखिए, कहा तो जा रहा है साढ़े 3 से 4 बजे के अंदर ये मीटिंग शुरू होगी और यहाँ पे जितने लोगों को बुलाया गया था वो विधायक, जीते हुए विधायक और उनके जो मतलब उनके जो पीए है या तो उनके साथ जो आए वो सारे अंदर घुस चुके हैं। और आप देख सकते हैं ये बाहर का नज़ारा यहाँ पे सेंट्रल कोर्ट पे आ चुके हैं, क्योंकि अमित शाह यहाँ पे पहुँचेंगे। मैं अपने कैमरामैन को एक बार कहूँगा यहाँ पे आने के लिए, आपको दिखा देते हैं तैयारी एक बार कैसे है, उससे आपको पता चल जाएगा कि तैयारी यहाँ पे कैसे हो रही है। हालांकि ये जो चित्र है, ये जैसी मीटिंग होती है वो यहाँ नॉर्मल हो जाती है, लेकिन देखिए जो ढाक है, बंगाल की ढाक है, वो यहाँ पे बजाया जा रहा है महिला द्वारा। ये वेलकम नोट है जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। देखिए ढोल नगाड़े बज रहे हैं और रवि, ये तस्वीरें तो आप हम तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ पा रही है, क्योंकि जाहिर है वहां पर ढोल नगाड़ों का जो शोर है वो इस वक्त जमकर नजर आ रहा है मुझे। अब मेरे एक और सहयोगी रुपेश कुमार तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। कोलकाता में रुपेश कुमार भी मौजूद हैं। रुपेश, बहुत बड़ा मौका है भारतीय जनता पार्टी के लिए, इतिहास रच दिया है भारतीय जनता पार्टी ने इस ऐतिहासिक जीत के साथ पश्चिम बंगाल में। आप जहां मौजूद है वहां से क्या हलचल आप हम तक पहुंचा सकते हैं? विधायक दल की मीटिंग को लेकर क्या खबर है? देखिए, बिल्कुल विधायक दल की बैठक शुरू होने वाली है। विधायक अंदर जाने लगे हैं जय श्री राम के नारे के साथ। अब से कुछ देर पहले जितने विधायक यहाँ पर पहुंचे थे वो इकट्ठे जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। जाहिर सी बात है, जैसे आपने कहा कि इतिहास रच दिया है। रुपेश, माइक थोड़ा सा और ऊपर। यहाँ पर लेफ्ट के बाद से ममता बनर्जी के 15 साल का शासन और उसके बाद से एक नया अध्याय, यहाँ पर एक नया नेता भी मिलने वाला है कि आखिर बंगाल का मुख्यमंत्री कौन होगा। दावेदार कई हैं, नाम पर चर्चा भी हो रही है, शुभेंदु अधिकारी सबसे आगे। लेकिन इस बीच आप अगर देखें तो बंगाल का जो पारंपरिक वाद्य यंत्र है, यहाँ पर जो विधायक आ रहे हैं उनके स्वागत के लिए कुछ देर बाद यहाँ पर अमित शाह पहुँचने वाले हैं। तो बंगाल के बीजेपी के जो प्रभारी चंद्रशेखर पांडे वो भी यहाँ पर पहुँचेंगे। लेकिन बहुत अहम है, ये जो खुशी है ये पूरे कोलकाता की सड़कों पर आपको दिखेगी। इस तरह से पूरी कोलकाता इस वक्त देखें, बंगाल की राजधानी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के झंडे से, बैनर से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े बड़े कटआउट से इस वक्त भरे पड़े हुए हैं। और कन्वेंशन सेंटर के अंदर मैं मौजूद हूँ
कार्यकर्ता उसी तरह से नाचते गाते झूमते वाद्य यंत्रों के साथ जमा हुए हैं ताकि वो जब यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह पहुँचे तो उनका स्वागत कर सके। एक नया अध्याय किस तरह से ममता बनर्जी के दाहिने हाथ में उन्हीं के घर में उनको मात किस तरह से दी है, किस तरह से शुभेंदु अधिकारी का संघर्ष, शुभेंदु अधिकारी का जिक्र इसलिए क्योंकि उस रेस में सबसे आगे शुभेंदु अधिकारी, और आप देखिए किस तरह से एक एक करके जो विधायक हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और यहीं से अंदर जा रहे हैं। और यहाँ पर सबसे पहला काम जय श्री राम के नारे के साथ, क्योंकि बंगाल में चुनाव के दौरान किस तरह से जय श्री राम के नारे को लेकर के किस तरह से ममता बनर्जी हो या फिर देखिए यहाँ पर जो लोग पहुँच रहे हैं किस तरह से। ये हमारा सरकार नहीं है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिसका कंट्रीब्यूशन बंगाल का हिंदुओं का अस्तित्व रक्षा करने के लिए श्यामा प्रसाद जी का सपना साकार होने वाला है। हम लोग उनको नमन करते हैं। हमारा देश के महान नेता, हमारा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ये है उसका मार्गदर्शन में नया मुख्यमंत्री और उसका मंत्रिमंडल काल शपथ लेंगे। विधायक के नाते आज मैं यहाँ जा रहा हूँ। माननीय गृह मंत्री आदरणीय मेरा पूज्यपद दादा बड़ा भाई अमित शाह जी का पास उसका मार्गदर्शन लेने। रुपेश कुमार हमारे सहयोगी बात कर रहे थे तमाम विधायकों से, क्योंकि विधायकों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और माना यह जा रहा है कि आज शाम 5 बजे तक, यानी बस अब इंतजार जो है वो खत्म ही होने वाला है। और जाहिर है पूरे देश की नजरें इस वक्त पश्चिम बंगाल के कोलकाता के इस कन्वेंशन सेंटर पर हैं।